प्रधानमंत्री जन धन योजना के बहुत बड़े फायदे आ चुके हैं 2025 में जून के महीने में 1 जून से ये नियम बदल चुका है। सभी लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना हर नागरिक के लिए बैंक सेवाएं उपलब्ध कराती है। सभी को सब्सिडी, पेंशन, सरकारी लाभ और हर परिवार को पैसे देती है। तो क्या है सबसे बड़ी योजना इसमें आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीरो बैंक अकाउंट। इस योजना के तहत बैंक खाता बिना किसी न्यूनतम बैलेंस के खोला जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। इसमें आपको रुपए एटीएम कार्ड मिल जाता है, जो प्रत्येक लाभार्थी को रुपए डेबिट कार्ड मिलता है और जिसमें बीमा की सुविधा जुड़ी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों को इसमें 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिल जाता है। जैसे दुर्घटना बीमा आपको रुपए कार्ड और 1 लाख रुपए का दुर्घटना कवर बीमा मिलता है। इसमें आपको 3 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। खाता खोलने पर आपको 3 लाख जीवन बीमा कुछ शर्तों पर मिलता है। ओवरड्राइव की सुविधा मिलती है। 6 महीने के बाद सक्रिय संचालन के बाद 5,05,000 तक ओवरड्राइव की महिलाओं को सुविधा मिलती है। फिर उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीपीटी, सब्सिडी और सरकारी लाभ सीधे बैंक खाते में आपके पहुंच जाती है। कहीं भी बैंकिंग, देश भर भी कहीं भी बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, कहीं भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को पीएमजीडीवाई खाता खोलने के लिए पात्रक। जनधन योजना के तहत खाता खोलने के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक है, वो खाता खोल सकता है। तो इसमें आप लोगों को बता दें कि इसमें जनधन योजना के तहत भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। न्यूनतम आय 10 वर्ष होना ज़रूरी है। पहले से किसी बैंक में खाता ना हो। 6 महीने बाद ओवरड्राइव लेने के लिए खाता नियमित रूप से अब ऑपरेट कराना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यदि आधार कार्ड उपलब्ध है तो केवल आधार कार्ड से ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर आधार में दिया गया पता बदल गया तो वर्तमान पते का स्वयं प्रमाण पत्र मान होगा। ठीक है, अगर जैसे कि यदि आधार कार्ड में उपलब्ध नहीं है विकल्प, जैसे कि आपके सरकारी, जैसे कि मतदाता का पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मनरेगा जॉब कार्ड, सरकारी, ये चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, यदि जैसे कि बात कर लेते हैं कि यदि ऊपर दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स को इनमें से कोई भी एक सरकारी विभाग या सार्वजनिक द्वारा क्षेत्र जारी फ़ोटो पहचान पत्र होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास राजपत्रित अधिकारी शाखा में जाकर वहाँ से आप खोल सकते हैं। आवश्यक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं, जैसे फार्म आवेदन भरें। केवाईसी और जांच कर लें कि खाता खोलने के बाद केवाईसी होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आपको रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक और आईएफएससी अकाउंट नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद आपको कार्ड एक्टिवेशन और मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको रुपए कार्ड और बीमा लाभ शर्तें, जैसे कि इसके तहत कार्ड में खाता धारक में दुर्घटना की तारीख से पहले 90 दिन के भीतर कम से कम एक ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए। ट्रांजैक्शन एटीएम, पीओएस, बैंक मित्र, ई-कॉमर्स या बैंक शाखा से माध्यम से हो सकता है और यह ट्रांजैक्शन वित्तीय या गैर वित्तीय हो सकता है। ठीक है, करना चाहिए। ओवरड्राइव की सुविधा, खाता कम से कम 6 महीने पुराना और उसमें लगातार लेन देन हो रहा हो। खाता नियमित रूप से ऑपरेट किया हो गया हो। ठीक है, खाता नियमित रूप से ऑपरेट किया होगा। ठीक है, परिवार की महिला सदस्य पिरामिटिक दी जाती हो, अधिकतम 5,000 रुपये तक की ओवरड्राइव सुविधा मिलती हो। ठीक है, मिलती है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीएमजीडीवाई के फ़ायदे। बैंकिंग सेवाएं सबके लिए, ग्रामीण और गरीब के लिए किसी भी बैंक में आप खाता खुला सकते हैं। सरकारी लाभ सीधे बैंक खाते, पेंशन और गैस सब्सिडी, छात्रवृत्ति और डीबीटी सुविधा आपको मिलेगी। बीमा और सुरक्षा, 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 3 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलेगा। डिजिटल इंडिया बढ़ावा देगा, रुपये डेबिट कार्ड लेन देन के जरिए आपका सहायता मिलेगी। महिलाओं को बढ़ावा, महिलाओं का खाता धारकों को ओवरड्राइव की सुविधा मिलेगी। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि जनधन योजना के तहत इसमें 50 करोड़ से अधिक खाता खोले जा चुके हैं, जिसमें 60% से अधिक खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं, जैसे गांव में, और 2 लाख करोड़ से अधिक राशि खाते में जमा हो चुकी है। करोड़ों लोगों को डीबीटी के माध्यम से लाभ मिला है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यूज़ हिंदी चैनल को सपोर्ट करें। हम आपको जैसी सरकारी योजना, पेंशन सबकी जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।